आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मुंबई में घर लेना कितना मुश्किल होता है। ये बहुत लोगों का सपना होता है कि भी मुंबई में आएँ, पहले काम करें, कुछ कामयाबी हासिल करें और उसके बाद में फिर ये है कि भी अपना उनका घर होना चाहिए। तो वो मुंबई में घर होना कितना मुश्किल है, कितना मतलब ये है कि इतना कीमतें बढ़ी हुई हैं कि लोग जो है इसको सपने को सपना ही रह जाता है उनका। कई बार तो ऐसा होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के दोनों इसको करने के लिए वो क्या करते हैं कि दोनों के दोनों जॉब करते हैं या काम करते हैं और घंटों काम करते हैं। उसकी वजह से उनकी जो पर्सनल लाइफ है ना, वो भी डिस्टर्ब होती है। यानी वो एक दूसरे के लिए उतना वक्त नहीं निकाल पाते जितना कि वो निकालना चाहिए। और कुल मिला के ये है कि ज़िंदगी में अगर एक फ्लैट ले भी लिया तो उसके बाद में उसकी जो ईएमआई है वो उसकी ईएमआई भी 20 से 25 साल तक वो भरते रहें, भरते रहें, भरते रहें। आज के सिनेरियो में इस तरीके से घर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो हमारे जो व्लॉगर्स हैं, इनके लिए ये सब चीज़ें इतने ईज़ी बात है कि एक घर हो या 2 घर हो, वो घर पे घर ले सकते हैं और लेते हैं। और साथ-साथ जो कुछ व्लॉगर्स क्या होते हैं, वो गाड़ियों का दिखाते हैं कि भई उन्होंने एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी ले ली, तो अब जो है दूसरी गाड़ी ले ली, लैंड रोवर। और एक व्लॉगर ने तो अभी रॉल्स रॉयस भी ली थी। तो कुल मिला के ये है कि ये अपना, क्योंकि बेसिकली क्या है कि जब एक बार ये लोग सोशल मीडिया पे हिट हो जाते हैं, तो इनके पास पैसा इतना आता है और इतने माध्यम से आता है, इतने मीडिया से आता है कि फिर उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं रहती। तो उस पैसे को खर्च करने के लिए वो खर्च तो करेंगे, लेकिन वो जिस तरह से वो दिखाते हैं, बड़े लैविश लाइफ़ अपनी दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फ्लैट्स लेना, जैसे कि गाड़ियाँ लेना, जैसे कि और जो महँगे-महँगे जो ज्वेलरीज़ और ये सब हैं, उनको परचेज़ करना और उसके साथ-साथ फिर शॉपिंग करना। फिर दूसरी बात ये है कि डिफ़रेंट डेस्टिनेशंस, मॉल्स, इन सब में जाना। एक ऐसी लेविश लाइफ़ जो दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आम आदमी के लिए थोड़ा-सा हट के होती है। तो अब ये बेसिकली देखा जाए तो ये डेली व्लॉगर हैं। तो डेली व्लॉगर हैं, डेली व्लॉगर में वो क्या दिखाएँ कि जो बेसिकली लोगों के लिए अच्छा हो, या फिर ये कह सकें कि हाँ, भी हम अपने हीरो को या अपने ही एक आइकन को देखते हैं और उससे इंस्पायर होते हैं। लगातार जंक फूड का उपयोग करना, जंक फूड खाना और बहुत सारा ढेर सारा शॉपिंग करना, गिफ्ट्स इधर से उधर देना, केक्स और ये सब करना। ये सब जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा ये व्लॉग्स की हाइलाइट हो गई है। मतलब दूसरी चीज़ें जो दिखाई जाती हैं वो कम दिखाई जाती हैं, या कह लीजिए कि वो पीछे हैं। और जो ये सब चीज़ें हैं लेविश लाइफ़ और ये सब जो है ये बहुत आगे है। तो देखा जाए तो अब आप अगर डब्बा की बात करें, क्या किया है, किस तरह के ये सेलिब्रिटी हैं, कुछ अचीवमेंट है या नहीं है, भैया-भाभी के हाथ लेकर और भैया-भाभी का साथ लेकर वो एक तरह से एक अच्छी व्लॉगर बन गई। और उसके बाद में फिर उन्हें एक कम्युनिटी का सपोर्ट मिला। उस कम्युनिटी को वो लगातार इस बात के लिए टारगेट करती रहती हैं, सो दैट उनका ये कम्युनिटी बेस जो है ना कभी भी डिस्टर्ब ना हो और ये ना हो। और छोटी-छोटी बातों को वो वहाँ पर दिखाती रहती हैं, वो चाहे उसके लिए वो फॉलो करें या ना करें। पर दिखाने के लिए वो ही सब दिखाने की कोशिश करती हैं कि जिससे कि वो इस कम्युनिटी की बहुत बड़ी मेंबर हैं और बहुत बहुत बड़ी रक्षक कह लीजिए, या कह लीजिए कि ऑनर करने वाली हैं, उसको फॉलो करने वाली हैं। वो बात दूसरी है कि व्लॉग में दिखाने के लिए कुछ और होता है और वैसे कुछ और होता है। दसियों बार हमने इस बात को पॉइंट आउट भी किया है। अब बात करते हैं फ़नी की। वो कितने आराम से ये सब चीज़ों को बड़ा एक्सप्लेन करके कह रहे हैं कि भई रात-दिन इसने बहुत मेहनत करी, रात को 2-2 बजे तक जग कर जो है इसने व्लॉग्स एडिट किए हैं, ये सब किया है और ये हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। आपने क्या किया है? आपने अभी तक भी कुछ भी कोई अचीवमेंट कोई किसी तरीके का कुछ किया है? इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं और सबके लिए बोल रहे हैं और उसके बाद में ये कहते हैं कि भई ये सब जो किया है वो हमने किया है। भई आपने किया क्या है? आप तो कुछ भी नहीं करते और ना ही आपकी करने की कुछ इच्छा होती है। आपको तो ये लाइफ़ वाक़ई में बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ना आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई करने वाला है। ना इस बात की है कि भई किस तरीके से लाइफ में अपनी बेस के ऊपर, अपनी इज़्ज़त के ऊपर चला जाए। अब देखिए, अब आपका वहाँ जाना था ना, शो में जाना था, झलक दिखला जा के में, लेकिन नहीं गए ना। क्यों नहीं गए? क्योंकि बेसिकली वहाँ पे आपकी कुछ वैल्यू ही नहीं है। अगर आपकी वैल्यू होती तो आप उसको वहाँ पर बुलाया जाता। अब बड़े मज़े से पहले मतलब कहते ये हैं कि पहले ये हुआ कि भई चलो जाएँगे, जाएँगे, जाएँगे और फिर मैडम ने और उन्होंने जो है मना कर दिया। तो कुल मिला के रह गए ना यहाँ पर ही।
डब्बा को भी इसलिए बार-बार बुलाया जा रहा है क्योंकि उसके व्यूअर्स जो है ना उनसे वोट चाहिए उसको, इसलिए वो साथ-साथ रखा जा रहा है। बाकी तो जो आपस में चल रहा है वो सामने के है ही दोनों के बीच में। डब्बा जी भी सबके घर मतलब घर के सब लोगों के लिए धन्यवाद देती हैं, व्यूअर्स का धन्यवाद देती हैं और जो है बाकी सबका धन्यवाद देती हैं। लेकिन इस सब में वो भूल जाती हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे खड़ी हैं, उसका एक बार भी नाम नहीं लेती हैं। कुल मिला के ये है कि आप थे क्या और आपको क्या बनना पड़ा या बना दिया गया, आपको ये नहीं पता कि इस सब को करने में इसमें किसका हाथ है। आप अच्छी तरह से जानती हैं ये। असल में क्या है ना, दिल में जो बसा हुआ है, वो तो कभी निकल नहीं सकता, तो इसीलिए वो जो है ये ज़ुबान पर ला नहीं सकते, तो इसलिए वहाँ पे स्किप कर जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि आज की डेट में तो ये भुला बैठे हैं कि उन्होंने इनके साथ इनके लिए क्या किया था और कैसे करके वो यहाँ तक इस दौर तक पहुँची हैं। पिछले व्लॉग में फ़नी के लिए लड्डू बन रहे थे, तो लड्डू का सारा प्रिपरेशन कर लिया, अब वो लड्डू बन बन गए हैं। ऐज़ यूजुअल कुछ ना कुछ तो इन्होंने बिगाड़ कर दिखाना है, वो बेसन फैला कर दिखा दिया। तो चलो वो शगुन हो गया, क्योंकि असल में वो शगुन नहीं होता तो लगता नहीं कि ये व्लॉग जो है वो इन्हीं का है, डब्बा जी का है। नहीं तो पता ही नहीं लगता कि हम किसका व्लॉग देख रहे हैं, सब कुछ ऐसा आराम से रेसिपी बन गई, सब कुछ हो गया। अब देखिए जब डाइटिंग वाला बात चली थी तब यही साहब थे ना, यही फ़नी साहब थे ना जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, नहीं अगर ऐसा होगा तो मैं भी नहीं खाऊँगा, क्योंकि घर में जब ये बनता है तो दूसरे का भी मन करता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भी नहीं खाऊँगा। और आज की डेट में देखिए लड्डू की फ़रमाइश हो रही है, वो भी हैवी लड्डू की फ़रमाइश हो रही है और चल रहा है वो लड्डू का। पर भी टेस्ट करने के बाद में ये कहते हैं कि तुम्हारी बहू ने बहुत ही अच्छे लड्डू बनाए हैं और वो जाके वहाँ पे खिलाएगी। अरे वो वहाँ पे जाएगी, कुछ रहेगी, वहाँ पे टिकेगी तभी तो कुछ उनके लिए करेगी, या लड्डू बनाने के लिए ही वहाँ पर वो जाएगी। और देखने वाली बात ये है, वहाँ जाने के बाद में भी कभी इसके घर चले गए, कभी उसके घर चले गए, कभी फंक्शन चले गए, कभी मार्केट चले गए, कभी खेत चले गए। आप घर में रुककर आप उनके साथ में वक़्त बिताते कहाँ हैं? और बाकी टाइम जो होता है आपकी व्लॉगिंग और इस सब में चला जाता है। लोग मिलने आ जाते हैं, उसमें निकल जाता है। कुल मिला के ये है कि आप उनके लिए कर क्या रहे हैं? तो लड्डू तो एक अलग की ही बात होगी कि लड्डू खिलाएँगी। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे वो डाइटिंग की बात कर रहे थे, लेकिन इसी व्लॉग में आप देखिए कि वहाँ पर जो केक भी खाया गया, उसके बाद में पिज़्ज़ा भी खाया गया, चाउमीन भी खाया गया, अगले दिन फिर मार्केट में गए, फिर साउथ इंडियन खाना के लिए बैठ गए। आपकी वो डाइटिंग वाइटिंग कहाँ चली गई? वो जैसे कि बात जैसे जिम हुआ था ना कि ये पहला दिन है मेरा, तो उस दिन ही कह दिया था कि ये आपका आखिरी दिन भी है। तो सिमिलरली लगता है डाइटिंग का भी आखिरी दिन हो चुका है। अब उसके बाद में फिर और क्या करना है? ये तो फिर आप इसी तरीके से करते तो कहाँ के कमिटमेंट, आप किसी को क्या दिखाना चाह रहे हैं? वैसे अब अपने आप को आप इन्फ्लुएंसर कहते हैं। जो भी अब कमिटमेंट लेते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसको बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं। तो लोग जो छोटी-छोटी बच्चियाँ और ये सब जो है देखती हैं और आपके मिलने आती हैं, पता नहीं वो मतलब इन सबको देखकर और आपके बिगड़े हुए कामों को देखकर और इस जंक फूड को देख के पता नहीं क्या सोचती होंगी और कैसे कहती होंगी कि भई हम किसको आइकन मान रहे हैं। वो अपनी वास्तविक ज़िंदगी में तो खुद अपने आप में आइकन नहीं है, खुद अपने आप को नहीं सँभाल पा रहे। अब भाभी और भैया को देखकर अब इनमें भी हो चुका है कि अब जो है मंथ मनाया जाएगा, बर्थडे मंथ मनाया जाएगा, क्योंकि डब्बा जी का जो है बर्थडे आ रहा है इसी इसी मंथ में। तो उसके लिए शुरू जो है अभी से शुरू हो चुका है। अभी दिसंबर का ये फर्स्ट वीक ही चल रहा है, अब वो शुरू हो च अब आपको सरप्राइज़ पे सरप्राइज़, सरप्राइज़ पे सरप्राइज़, सरप्राइज़ की बजाय हमें कुछ और ही नाम रख देना चाहिए। तो अब आपको लगातार ये सरप्राइज़ मिलेंगे। अब उस सरप्राइज़ में गुलाब मिल रहे हैं, गाड़ी में फूल रखे जा रहे हैं। एक डिनर भी ऑर्गेनाइज़ किया गया सी साइट पर और वहाँ पर भी जो है सरप्राइज़ रखे गए। तो कुल मिला के ये है अगेन एक लेविश लाइफ़ आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 1 महीने पहले बर्थडे सेलिब्रेशन वो 10 दिन पहले करते हैं, कोई 5 दिन पहले करता है। आप लोगों ने ऐसा बना दिया है कि आज की डेट में जो आम आदमी है ना, जो आपके व्लॉग्स और ये सब देखता है, अब नए हस्बैंड वाइफ ही हैं या फिर और इसी टाइप के और बाकी लोग हैं, क्या वो लोग क्या मतलब अपनी लाइफ़ को क्या सोचेंगे? अपनी लाइफ़ को गालियाँ देंगे कि भई हम ऐसा नहीं कर पा रहे, हम ऐसे सरप्राइज़ेज़ कहाँ से करें? हमारे पास ना तो टाइम है इस भागती ज़िंदगी में, अपने जॉब को देखें, अपने काम को देखें या इन सरप्राइज़ेज़ को प्लान करने का, एग्ज़ीक्यूट करने का टाइम निकालें और वो पैसे कहाँ से आएँगे? तो कुल मिला के ये है कि आप व्लॉगर्स जो है ना, लोगों को क्या दिखा रहे हो? अरे जो कुछ
कुछ है वो आप कम से कम अंदर ही कर लीजिए, लेकिन कम से कम लोगों को दिखा के ये उनको उनकी कमतरी का, उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका और ज़्यादा एहसास कराते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अगर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा, मनमुटाव होता है, तो आपस में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। यार तुम मेरे लिए ये भी नहीं कर सकते, तुम मेरे लिए ये भी नहीं कर सकते। एक टाइम था कि वैलेंटाइन डे जो है, जो बच्चे थे या फिर युवा थे उन्हीं तक सीमित था। आज की डेट में इस वैलेंटाइन ने इतना कमर्शलाइज कर दिया है कि आज की डेट में वाइफ की एज कुछ भी हो, अगर उसको कुछ इस तरह से नहीं मिलता है तो वो भी अपने आप को ये फील करती है, अब मुझे प्यार नहीं करते, अब तो दिन गए, अब तो मतलब पता नहीं क्या है, मैं तो सिर्फ एक काम को वाली बन के रह गई हूँ। तो कुल मिला के ये है कि हर आदमी को एक्सपेक्टेशंस और ये सब चीज़ें अलग होती चली जाती हैं। तो कुल मिला के ये है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो लोग देखते हैं। और इस लेविश लाइफ है तो नेचुरल सी बात है कि उनको भी लगेगा कि भाई हमारी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, हमको भी ऐसा ही होना चाहिए। एंगेजमेंट में जाना है तो उसकी तैयारी हो रही है, कपड़े वगैरह सेलेक्ट किए जा रहे हैं। अब जो डॉटर खाला हैं उनके पास में कपड़े नहीं हैं, और कहना ये है कि वो भारी कपड़े नहीं लेकर आई हैं यहाँ पर। क्यों नहीं लेकर आई हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह होते नहीं। अरे भैया, आप फंक्शन तो बहुत होते हैं मुंबई में, आप जाते ही नहीं हो, आप किसी से मिलते ही नहीं हो। आपकी फैमिली पिछले 2-3 सालों में किसी शादी में, किसी के यहाँ फंक्शन में, कहीं पे भी गई हो, आप व्लॉगिंग इतनी सारी करते हो, कहाँ कहाँ दिखाया आपने? आप ना किसी के यहाँ जाते हो, ना आपके यहाँ कोई आता है, और उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि ये कपड़े नहीं लेकर आई हैं क्योंकि यहाँ पे फंक्शन होते नहीं हैं। सोशल मीडिया पे हो, उस पर सोशल लाइफ आपकी बिल्कुल ज़ीरो है, ये भी बिल्कुल हकीकत है। और ये बेसिकली देखा जाए तो ये भी एक दोगलापन है कि आप जो ये सब दिखाते हो तो लोगों से मिलना जुलना है कहाँ आपका। लास्ट में एक मेकअप करती हैं मैडम जो है, यानी कि डब्बा चीज़ें मेकअप कराती हैं एक आर्टिस्ट को बुलाकर, और वो एक मेकअप करती है। बेसिकली देखा जाए तो मेकअप कैसा चाहिए ये हमें उसको बताना पड़ता है कि हमें इस टाइप का मेकअप और ऐसा चाहिए, तो वो उसी टाइप का मेकअप जो है अपनी क्रिएशन के द्वारा वो देती है वहाँ पर। अब देखने वाली बात ये है, हमारे हिसाब से मेकअप का अगर डेफिनेशन कहा जाए तो ये है कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना, बट वो लगना नहीं चाहिए कि इसके ऊपर ये सब कुछ किया गया है। मतलब वो कुछ नेचुरल वे में उभर कर सामने आना चाहिए, जो लोग आपको देखें भाई वाक़ई में आप तो आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो। लेकिन अगर उसमें साफ-साफ दिखाई दे कि बहुत मोटी-मोटी मेकअप की परतें हैं, कलर एकदम बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गया है, तो लोगों की नज़र में नहीं आएगा क्या? एकदम क्लियर कट नज़र में आएगा और उनको पहचान होगी इस बात की कि आज आप जो भी कुछ दिखाई दे रहे हैं वो जो मुँह पर जो आपने किया है ना, ये जो कोट्स पे लगाए हैं, ये इन सब का नतीजा है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।